उसके मुझे ले आई, जैसे वीराने दरीचे में बजे शहनाई, जैसे अनजान रिफाकत की महक हो छाई, यूं ही गुलजार बना दे कोई तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। विशाल, तुमने ये पर्पल ड्रेस नहीं लेके जाना था? ओह, मैंने गलती से दूसरा रख दिया। प्लीज ये भी रख दो। मेरे शूज। ये वाले। थैंक यू। अचानक से शूट का सुनकर मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। ज्वेलरी का पाउच। ये मैंने यहाँ रख दिया था। ये थैंक यू। ओके, there you go. थैंक यू सो मच। अच्छा, बात तो सुनो, खाना वाना खा लेना, अपना ख्याल रखना भाई। तुम नाश्ता भी नहीं करके जा रही हो। हाँ, मुझे आज शायद थोड़ी सी देर हो जाएगी। मुझे पता है, शूटिंग में हो जाती है। लेकिन शायद आज की शूट में एक नाइट का भी पोर्शन है। कोई बात नहीं है ना, मुझे पता है, बस तुम अपना ख्याल रखना। मैं फोन कर दूंगा तुम्हें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। विशाल, वो मैंने तुमसे एक बात कहनी थी। जी बोलें। विशाल, अभी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। मैं इस बार तुम्हें चेक जल्दी नहीं दे पाऊंगा। कोई मसला तो नहीं है ना? एक्चुअली 2-3 चेक्स मिले हैं, अभी वो क्लियरेंस के लिए गए हैं। जैसे अकाउंट्स में पैसे आएंगे मैं क्लियर कर दूंगा। नहीं, इट्स ऑल राइट, मैनेज हो जाएगा। बच्चों की स्कूल की फीस का क्या होगा? फीस तो अभी हमने 3 मंथ्स के लिए पे कर दी है, सो आई गेस प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, तुम कहती हो तो मैं इतने पैसे तो अरेंज कर सकता हूँ। नहीं, खर्चे का कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। अंदर नहीं चलेंगे कॉफी के लिए? फिर कभी सही। जुनेद का मूड खराब हो जाएगा, मैं नहीं चाहता उनका मूड खराब हो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एनी टाइम। ओके, सी यू अगेन। ओके, सी यू, टेक केयर, बाय। बाय। आ गई? शूट हो गई तुम्हारी? हाँ, शूट तो हो गया। तुम बताओ, तुमने क्या किया सारा दिन? सोते रहे? नहीं, सो कह रहा था।
काम पे गया था ढूंढने के लिए, सारा दिन घर से बाहर रहा हूँ। काम की ऑफर भी मिली है मुझे, शाम को वापस आया ना। शाम को वापस आया तो थक के सो गया तुम्हारे इंतजार में। कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? अभी तो शावर लेने जा रही थी, बहुत थक गई हूँ। फिर आकर कॉफी बनाती हूँ तो बैठ कर बात करते हैं। अच्छा बात तो सुनो ना। आओ ना, बैठो ना। तो कितनी कितनी प्रोडक्ट्स की शूट हुई? आज तो एक ही प्रोडक्ट की शूट थी, लेकिन बहुत अच्छी हुई। हाँ, तो इतनी खूबसूरत मॉडल जो है उस प्रोडक्ट में, और वो मॉडल मेरी बीवी है। वैसे कितना अच्छा होता ना अगर ये काम पहले मिल जाता तुम्हें। हाँ, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। अच्छा, खाना वाना खाया है तुमने? बहुत भूख लग रही है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आता। अच्छा, वो चेक वेक मिल गया? मैं सोचा था चेक तो मिल गया होगा तो दे दो, सुबह जाके बैंक में जमा करवा दूंगा। जुनैद, आज चेक नहीं मिला है। चेक नहीं मिला? तैमूर का कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम था, उसने कहा थोड़ा सा लेट मिलेगा इस दफा। तो खर्चा कैसे चलेगा? घर के खर्चे के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, घर में ऑलरेडी सब कुछ है। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे काम है, मुझे पैसे दो। जुनैद, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कहता हूँ विशाल के पैसे दो मुझे। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मुझे काम है, मैंने लोगों को देने हैं। मैंने उससे वादा किया हुआ है एक आदमी से, वो मुझे नौकरी दिलवा रहा है, उसको पैसे देने मैंने। जुनैद, तुम्हें नशे के लिए पैसे चाहिए। बकवास मत करो विशाल, मैं कहता हूँ हटो। जुनैद, जुनैद छोड़ो। मुझे तुम पर एतबार नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं ना मैं तुम्हें दूंगी। बात सुनो विशाल, एतबार की बात मत करो, मैं ज्यादा पैसे नहीं मांग रहा हूँ। बात तो सुनो विशाल, आई एम सॉरी। विशाल, आई एम सॉरी, ज्यादा पैसे नहीं। अरे बाबा, मेरी बात तो सुनो, मैं नशे के लिए नहीं कह रहा हूँ विशाल, खुदा की कसम मेरी बात तो सुनो विशाल। हेलो नवाज, और नवाज बात सुन, वो नेल्सन फोन नहीं उठा रहा है अपना। तबीयत खराब हो रही है, मेरे से संभाली नहीं जा रही यार, खुदा का वास्ता कुछ कर। देखो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम खुद उससे बात करो ना। अरे वो मैंने उसको पैसे दे दिए, उससे वो फोन नहीं उठा रहा है। देखो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और आइंदा मुझे फोन मत करना, समझे? जी मामा। विशाल, जुनैद का क्या हाल है बेटा? हाँ माम, जुनैद का क्या बताऊं मैं आपको, कभी एकदम नॉर्मल हो जाता है, कभी। अच्छा छोड़ें, आप मुझे बताएं आपने क्यों फ़ोन किया है? मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि बच्चे तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, हर वक्त मम्मा मम्मा कहते रहते हैं। तुम ऐसा करो कि उनसे आकर मिल लो। मैं तो आ नहीं सकती हूँ ना बेटा, या फिर ऐसा करो कि 2-4 दिन के लिए उन्हें अपने पास बुला लो। ठीक है मामा। और लगा भाई, और लगा तो दूं, इसकी आवाज भी नहीं बढ़ रही। सेल वीक हो गया ये हाँ। इन लोगों के लिए बुर्जदी, इन लोगों के लिए एज सन इनटू ascendant, जो कि सन एंड फाइनली द ग्रेटेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स, स्टार ऑफ द स्टार। ठीक है? अम्मी, आपने पहले सब कुछ आते हुए क्यों नहीं बताया?
अगर आप ही से बात करती तो वो खुद अमजद भाई को समझाती। जो ये चिंगारियां जमा की है ना आपने, ये इस तरह से शोले बन के नहीं भड़कती। अम्मा, आप लोग की शादी आराम से हो सकती थी। मतलब वो औरत आप लोगों को ब्लैकमेल करती रही और आप ब्लैकमेल होती रही। मदिया मदिया, सिर्फ मैं ही ब्लैकमेल नहीं हुई हूँ, तुम्हारे अब्बा भी ब्लैकमेल हुए। तुम बताना चाह रही थी, लेकिन क्या? अब्बा से पूछ। लेकिन ये बेटा के मैंने मना कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि समर को ये बात पता चले। आपने मना किया था? तो क्या फायदा हुआ इस बात को छुपाने का? एंड में क्या हुआ? आप ही ने खुद शादी से इनकार कर दिया ना? बेटा, हमारे पास इसके सिवा कुछ चारा भी नहीं। अब्बू, क्यों चारा नहीं था? आपने हमेशा हमें सच बोलने की तालीम दी, राज गोई की, हक गोई की। सच कहती हो बेटा। इल्म के साथ अगर अमल का इजहार ना हो तो इल्म बेकार है। मैं तो समझो इस इम्तिहान में फेल हो गया, लेकिन मुझे फख्र है कि मेरी बेटियां न सिर्फ बाअमल हैं बल्कि बाकिरदार भी हैं। अब्बू, I'm really sorry, मेरा मतलब आपको हर्ट करने का नहीं था। और प्लीज़ किसी भी बात का इल्ज़ाम आप खुद पर मत लें। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि अगर आप ही को टाइम पे सब कुछ पता चल जाता तो ये सब कुछ नहीं होता ना। ठीक है। अच्छा सुनो, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अपने वालिद से ऐसी बातें मत करो। चलो जाओ, उठ के अपना काम करो। चलो। I'm sorry. ठीक है बेटा। तश्ते तन्हाई। पापा प्लीज, अगर आप चाहते हैं मैं जिंदगी सुकून से गुजारूं तो आप मुझ पे प्रेशर नहीं डालेंगे। देखो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि वो कैसी भी है तुम्हारी माँ है यार, और उसकी फितरत ऐसी है। कैसे हो गई फितरत ऐसे पापा? वो 25 साल से आपके साथ हैं, और क्या 25 साल कम होते हैं किसी की फितरत बदलने के लिए? ये सब आपका कसूर है। अगर आपने उन्हें गलत बातों पर टोका होता तो आज वो ऐसी ना होती। ठीक है तो बेटा, ये मेरी ढील है जिसकी वजह से नौसीन का आज ये हाल है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये हवस उनमें आई कहां से। अगर वो किसी मिडिल क्लास घराने से होती और किसी अमीर आदमी के साथ शादी हो जाती तो समझ भी आता, लेकिन मामा तो खुद एक करोड़पति खानदान से, उसके ऊपर आपने उनको कितना कुछ दिया है। हमारे घर में किस चीज की कमी है? बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ये सिर्फ बेवकूफी है। इसे बेवकूफी नहीं, बेहिस्सी और सफाकी कहते हैं। वो इंसान के बजाय लकड़ी और पत्थर को अहमियत देती हैं, और उन्होंने मांगा भी तो क्या? फ्रिज, गाड़ी, फर्नीचर वगैरह, और वो भी अपने बेटे के बदले में। वो जानती थी कि मुझे इन रस्मों से सख्त नफरत है। अगर मुझे ये सब चाहिए होता तो मैं खुद किसी करोड़पति लड़की से शादी करता। बस करो बेटा, प्लीज बस करो। और वो जो हीरे जैसी लड़की मैं ला रहा था, उसकी अहमियत का एहसास ही नहीं किया मामा ने। बेटा मैं अभी कहता हूं तुम घर चलो, ये मसला अब भी हल हो सकता है। नहीं पापा, मसला बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं समर को खो चुका हूं और मामा मुझे। नहीं बेटा नहीं, इस तरह नहीं कहते। वक्त इंसान के दुखों को भुला देता है। इंसान झूठ बोलता है पापा। गुजरता वक्त नकूश छोड़ के जाता है। दुखों के सारे कदमों के निशान हमारी रूह पर पड़ते हैं, और रूह हमेशा हमारे साथ रहती है। और हम ना खुशियों को भूल सकते हैं ना दुखों को। और ये दुख किसी टेबल पे पड़ी डस्ट की तरह नहीं होते जिसे डस्टर फेर के मिटा दिया जाए। बेटा मैं तुम्हारी सारी बातों को मानता हूं, लेकिन मैं ये तवक्कुल नहीं करता कि तुम अपने माँ बाप को छोड़।
चाय पियो बेटा। May I come in, मैडम? अरे बनीता, आओ आओ, कैसी हो? सब खैरियत है? आओ बैठो बैठो। खैरियत है। अगर नहीं होती तो क्या मैं आ सकती थी? आप तो मुझे भूल ही गई। मैं बिल्कुल नहीं भूली तुम्हें, बस मैं क्या करूं, मसरूफियात इतनी है, काम बहुत था। अच्छा ये बताओ, कोई मसला तो नहीं है? मुझे ना तुम्हारी हर वक्त परेशानी रहती थी कि पता नहीं तुम खुश होगी अपने घर में या नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। पता है, मेरी सारी बरादरी वाले आपको दुआएं देते हैं। सीरियसली? अच्छा मुझे ना हर वक्त यही टेंशन थी कि तुम घर में खुश हो या नहीं। मैं सोचती थी कि तुम्हारे घर खुद जाऊंगी, वहां जाके अपनी आंखों से देखूंगी, फिर मुझे यकीन आएगा। ठीक है, तो आप अभी चलें। ये समझे कि मैं आपको लेने आई हूँ। तुम्हारे घर तो मुझे वैसे भी जाना ही था, तो फिर अभी चलते। तुम रुको, मैं अपनी चीजें उठा लूं, फिर निकलते, ठीक है? हाँ बीना बेटा, आप लोग जल्दी से कमरे में जाओ, चेंज करो। मैं पापा के पास जा रही हूँ। शोर बिल्कुल भी नहीं करना है। पापा सो रहे हैं। ओके, जल्दी से जाओ। कम ऑन। क्या कर रहे हो? क्या पागल हो गए हो तुम? पैसे पैसे दे हाँ, मुझे। जुनैद। मुझे पैसे दे। जुनैद, बच्चे घर में, होश में आ जाओ प्लीज। बाहर में गए तेरे बच्चे। मेरे पैसे दे, पैसे दे मुझे, पैसे मुझे पैसे दे। कहाँ रखे? क्या फिर से नशा शुरू कर दिया तुमने? पैसे नहीं, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है तू। अपने यार से मिलके आती है और मुझे कहती है कि चेक नहीं मिला। कहाँ है मुझे बता। मैं कहता हूँ मेरे पैसे दे। पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे। जुनैद, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो। मुझे पैसे दे। छोड़ो जुनैद, पागल हो गए हो क्या? चलो बेटा ऊपर चलो। आ जाओ, आ जाओ। एक काम करो, इधर आओ। विशाल, विशाल दरवाजा खोल, खोल दरवाजा खोल। देख कितनी लालच करेगी तू। मर रहा है तेरा शोर। तेरे से पैसे मांग रहा हूं विशाल, मुझे पैसे दे दे, मुझे पैसे दे दे। देख मैं बहुत बुरा करूंगा। मैं बच्चों को मारूंगा, मैं बच्चों को तुझे कत्ल करूंगा। तेरी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। आज अगर तुझे पैसे नहीं मिले ना तो तुझे कत्ल करूंगा मैं, टोटे टोटे। फिर खाऊंगा मैं। यहाँ पर नहीं रहना, आप हमें कहीं और ले चले। मामा हमें दादी के पास छोड़ दें। बेटा कुछ भी नहीं होगा। आप दरवाजा मत खोलिएगा वरना पापा हमें मार देंगे। मेरी जान नहीं खोल रही दरवाजा, कुछ भी नहीं होगा। मामा पापा तो पहले ऐसे नहीं थे, अब उनको क्या हो गया? बेटा ऐसे थे तो नहीं, कुछ नहीं होगा।
तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई